हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे आयत कहते हैं। आयत का हम हर एक चीज जानेंगे। आयत का डेफिनेशन क्या है, इसमें किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि आयत में फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हो। कहीं भी अगर आपको मिल जाएगा आयत के विषय में कोई भी क्वेश्चन, तो आप इजीली उसे कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं। पहले हम अपने चैनल के विषय में बता दें कि मेरे चैनल का नाम ग्लोबल एजुकेशन वेब है और हम डिस्कस करते हैं आयत के विषय में। पहले आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। पहले देखते हैं आयत क्या है। आयत की परिभाषा देखेंगे। चार भुजाओं से घिरी हुआ आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर तथा समांतर हो, ऐसी आकृति को आयत कहते हैं। तो आयत का जो होता है आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होती है, ऐसी आकृति आयत कहलाती है। यहां हमने एक आकृति लिया है। यहां पर हम देखते हैं कि इस भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है और ये भुजा और ये भुजा ये आपस में बराबर है और समानांतर है। तो आयत का डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी आकृति जिसके आमने और सामने की भुजा बराबर और समानांतर होती है, ऐसी आकृति आयत कहलाती है। और एक चीज और रखना है कि आयत का जो होता है एंगल, ये 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री नहीं है तो वो आयत नहीं हो सकता है। तो हमें यहाँ से 3 पॉइंट मिला। फर्स्ट पॉइंट कि इसकी जो ये लंबाई है और ये लंबाई, ये दोनों बराबर होने चाहिए, और ये चौड़ाई और ये बराबर होनी चाहिए, आमने सामने की भुजा बराबर हो, और ये है एंगल जो है 90 डिग्री होनी चाहिए। अगर ये 90 डिग्री है तो हम इसे आयत कहेंगे। अब हम आयत की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। की बात करें, यहाँ पर क्या है, आयत की विशेषताएं या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। तो यह हम आयत की विशेषता या प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं। फर्स्ट क्या है, आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में समानांतर होती है। हमने डिस्कस किया था कि आयत जो होती है उसके आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होती है। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब दूसरा, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट, आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। फोर्थ पॉइंट है, आयत के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप 90 डिग्री अंश होती है और आयत के बाह्य कोणों की माप 90 डिग्री होती है। इसके आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों 90 डिग्री का होता है। हम फिर फिगर से कुछ आयत का विकर्ण अब कैसे बराबर होती है, जैसे दूसरे नंबर में लिखा हुआ, हम एंगल के विषय में तो जान लिए थे। अब ये दूसरा जो पॉइंट है, आयत का विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। अगर हम बात करें आयत के विकर्ण के विषय में, ये जो होती है लाइन और ये जो होती है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये सीधा रहता है। तो ये लंबाई और ये आपस में बराबर होनी चाहिए, यही आयत का विकर्ण है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आयत से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र या रेक्टेंगल फॉर्मूला इन हिंदी। अब देखते हैं,
पहले आयत का क्षेत्रफल देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होती है, और आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का विकर्ण की बात करें तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये होता है आयत का विकर्ण की दिशा में। अब हम कुछ यहाँ जो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ अगर फॉर्मूला से देखें तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और गुना चौड़ाई होती है। यानी एक चीज हम यहाँ समझ सकते हैं कि आयत का जो एरिया है, यानी एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम यहां से देखें तो लंबाई, एक चीज याद रख सकते हैं कि अगर हम लंबाई को चेंज करें, यानी अगर हम या तो इंक्रीज कराएं या फिर डिक्रीज कराएं, अगर हम या तो लेंथ को इंक्रीज कराएं या फिर लेंथ को हम डिक्रीज कराएं, एक चीज देखेंगे कि इसका जो एरिया है वो भी अफेक्टेड होगा। अगर हम इंक्रीज करेंगे लेंथ को तो एरिया भी इंक्रीज करेगा, अगर हम लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो एरिया भी डिक्रीज करेगा। यानी एक चीज हम ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल का एरिया वो लेंथ पर भी डिपेंड करता है और ब्रेथ पर भी डिपेंड करता है। यानी अगर लेंथ चेंज करेंगे तो एरिया चेंज होगा, अगर ब्रेथ चेंज करेंगे तो एरिया चेंज होगा। इसी प्रकार हम ब्रेथ का भी समझ सकते हैं। अगर हम ब्रेथ को इंक्रीज कराएं या डिक्रीज कराएंगे तो इससे जो है रेक्टेंगल का एरिया इफेक्ट होगा। अगर हम उसी प्रकार ब्रेथ को अगर इंक्रीज करेंगे तो एरिया इंक्रीज होगा, ब्रेथ को डिक्रीज करेंगे तो एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बात हमें हमेशा याद रखना है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो लेंथ और ब्रेथ दोनों पर डिपेंड करता है। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो एरिया भी इंक्रीज करेगा, ब्रेथ को इंक्रीज करेंगे तो एरिया भी इंक्रीज करेंगे, दोनों को इंक्रीज करेंगे फिर भी एरिया इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ये पॉइंट हमें याद रखना। तो यही लिखा गया है आयत का, यहां पर अगर हम देखें आयत का क्षेत्रफल की दिशा में, अगर हम आयत का क्षेत्रफल क्या इसके विषय में जाना, आयत का क्षेत्र आयत की लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होती है। यानी यही बात कह रहा है कि एरिया जो होती है वो लेंथ इंटू ब्रेथ ये होती है। आयत का क्षेत्र उस आयत की लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करती है। जितनी अधिक या कम आयत की लंबाई और चौड़ाई होगी उतना ही अधिक या कम आयत का क्षेत्रफल होगा। यानी अगर हम लंबाई इंक्रीज करेंगे तो एरिया इंक्रीज करेगा, ब्रेथ को भी इंक्रीज करेंगे तो एरिया इंक्रीज करेगा, दोनों को डिक्रीज करेंगे तो फिर एरिया डिक्रीज करेगा। तो यही बात कह रहा है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। मान लो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिया के विषय में देख लेते हैं। मान लीजिए कि लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ वो जो है 5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या है, एरिया निकालना है, एरिया हमको निकालना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल मेरे सामने आएगा तो हमें यह देखना है कि एरिया निकालने के लिए कह रहा है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। पहले फॉर्मूला हम लिख देंगे, एरिया इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है। अब हम देखते हैं कि एरिया निकालना है और लेंथ और ब्रेथ मेरे पास है। लेंथ दिया गया 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू और ब्रेथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां जो एरिया निकलता है वो वर्ग सेंटीमीटर में निकलेगा। तो यहां पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार एक चीज और हम देख लेते हैं। मान लो कि लेट एरिया जो है हमको 50 दिया गया है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ जो है हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें ब्रेथ निकालना है, ऐसा ही प्रॉब्लम दे देता है। तो हमें एक चीज याद रखना है कि एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया हमारे पास है 50,
लेंथ कितना है, लेंथ मेरे पास है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमको निकालना है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि गुना में जो भी होता है वो दूसरी ओर जाने पर बटा में हो जाता है, ये तो हमें पता है। तो ब्रेथ इक्वल्स टू हो जाएगा 50/10, 10 5 ब्रेथ में कटेगा और b इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। यह हम एक चीज देखते हैं कि एग्जाम्पल मैंने सेम लिख लिया था ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि आंसर जो आएगा मेरा 5 ही निकलेगा, क्योंकि लेंथ भी 10 लिए थे, 5 ब्रेथ लिए थे, तो एरिया 50 निकला। मान लो एक एरिया मेरे पास अगर 50 रहेगा, लेंथ 10 रहेगा, तो ब्रेथ 5 निकलना चाहिए और यहाँ पर निकल गया। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम एरिया निकालते हैं। कभी कभी क्या होगा, एरिया दे देगा आपको, ब्रेथ या लेंथ निकालने के लिए बोल देगा, कभी आपको लेंथ और ब्रेथ देगा, एरिया निकालने के लिए बोल देगा। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि एरिया का, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आयत का परिमाप क्या होता है इसके विषय में जान लेते हैं। अब देखिए, किसी भी आयत का परिमाप उस आयत की भुजाओं के द्वारा ढकी गई दूरियों का योग होता है। जैसे अगर मान लो ये आयत है, ये मान लीजिए आयत है, ये लेंथ हो गया मेरा और ये ब्रेथ हो गया। तो अगर हम इसका क्या करेंगे कि हमको परिमाप निकालना है, परिमाप निकालना है, तो परिमाप आयत का क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है मेरे पास फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। कहता क्या है कि मान लीजिए कि ये ए है मेरा, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसका फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। किसी भी आयत का परिमाप उस आयत की भुजाओं द्वारा ढकी गई दूरियों का योग होता है। मान लीजिए पेरीमीटर है, तो इसके द्वारा जो सभी भुजाओं के द्वारा ढकी गई जितनी भी भुजाओं है उसका योग होता है। तो हम देख लेंगे कि ये आयत जो बना है वो कितनी भुजाओं से बना है। तो यहां ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, इससे बना हुआ। एक बात हमें और याद रखना है कि हम जब एरिया जिसको डिस्कस कर रहे थे उस वक्त हम ये भी बोले थे कि आयत का जो होता है ये सामने की भुजाएं और ये भुजा दोनों बराबर होगी। यानी ए बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि सी डी, और ए बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि बी सी, इतना लिख सकते हैं। तो अब देखिए ए बी ये हो गया प्लस बी सी लिख देंगे प्लस, अब देखिए सी डी के विषय में बदले क्या लिख सकते हैं, ए बी हम लिख सकते हैं ए बी प्लस, अब देखिए ए डी के बदले बी सी लिख सकते हैं बी सी। अब यहां से अगर देखें तो 2 ए बी प्लस 2 बी सी, ये हो गया मेरा। फिर क्या करेंगे, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, ए बी प्लस बी सी। हम जब आकृति को देखेंगे, हमने आकृति बनाया था कैसे, ऐसे बनाए थे, ऐसे ऐसे था। अब देखिए ये ए था मेरा, ये बी, ये सी और ये डी, ऐसे था। तो ए बी का हम लोग कितना था एल और ये बी। तो यहां से अगर हम देखें 2 इंटू ए बी कितना है एल है प्लस बी सी डी है, यानी ये पेरीमीटर हम लोग निकाले थे। इतना ही मेरा फॉर्मूला था इसका, ये हमें पता होनी चाहिए, यही था। तो हम क्या करेंगे, ये हम बता दिया आपको कैसे फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पेरीमीटर पर,
पेरीमीटर का। मान लीजिए कि मेरे पास लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो हमें पेरीमीटर निकालना है। पहले फॉर्मूला लिख देंगे, कितना होगा, ए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए 2 हो गया, लंबाई कितना हो जाएगा 5 प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 2 इंटू 5 इंटू 2 7 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। तो ये मेरा पेरीमीटर हो जाएगा। तो हमें पता होनी चाहिए, अगर मेरे पास लेंथ और ब्रेथ दिया गया तो हम पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं। इसी प्रकार एक और एग्जांपल